यह कहानी स्वरचित है और सत्य घटनाओं पर आधारित है। कृपया इसकी चोरी ना करें। राज पिछले जन्म का भाग 1। सुबह का वक्त था। आस्था रसोई में काम कर रही थी। उसने सोचा, जब तक मेरा लाडला आदि सो रहा है तब तक जल्दी से काम निपटा लेती हूँ। आदि सुशांत और आस्था का इकलौता बेटा है जो अभी बस 1 वर्ष का हुआ है। अभी आस्था को काम करते हुए कुछ ही देर हुई थी कि अचानक कमरे से आदि के बहुत जोर से रोने की आवाज आई। आस्था सब काम छोड़कर कमरे की तरफ भागी। जैसे ही वो कमरे में पहुंची तो उसने देखा आदि बहुत डरा हुआ था। अपनी माँ को देखते ही वो माँ माँ बोलकर और भी जोर से रोने लगा। आस्था ने भागकर उसको सीने से लगा लिया और गोद में झुलाते हुए चुप कराने लगी। थोड़ी ही देर में आदि चुप हो गया और खेलने लगा। ऐसे ही वक्त बीतता गया। अब आदि 3 साल का हो गया था, लेकिन जब भी आस्था अपने बेटे को सुलाकर काम करने जाती तो वो तुरंत उठ जाता और जोर जोर से रोकर अपनी माँ को पुकारने लगता। उसे देखकर ऐसा लगता जैसे वो बहुत डरा हुआ हो। एक दिन जब फिर से यही सब हुआ तो आस्था ने पूछा, क्या हुआ बेटा, क्यों रो रहे हो आप? मम्मा है ना यहीं आपके पास? तो आदि डरते हुए बोला, मम्मा वो ब्लू आंटी। कौन ब्लू आंटी बेटा? देखो यहाँ कोई नहीं है। इसके आगे नन्हा आदि कुछ बोल ही ना पाया, बस अपनी माँ से कसकर लिपट गया। आस्था को कुछ अजीब लगा, पर उसने बच्चे के सामने जाहिर नहीं होने दिया। आस्था ने जब यह बात अपने पति सुशांत को बताई तो उन्होंने यह कहकर उसे टाल दिया कि हो सकता है आदि ने कोई बुरा सपना देखा हो। पर सुशांत, उसने ब्लू आंटी ही क्यों कहा? आस्था, फिक्र मत करो, जैसा तुम समझ रही हो ऐसा कुछ नहीं होगा, रिलैक्स। सुशांत ने आस्था को तसल्ली देने की कोशिश की, पर अंदर ही अंदर सुशांत भी आस्था के डर से वाकिफ था। इधर आस्था का मन एक अनजाने से डर से बैठा सा जा रहा था। समय अपनी गति से आगे बढ़ता रहा। आदि अब 5 साल का हो गया था और अपनी बातें समझाने लायक भी। बचपन से ही आदि अपनी माँ आस्था के सबसे करीब था। एक दिन आस्था स्टडी रूम में बैठकर पढ़ रही थी और आदि खिलौनों के साथ वहीं खेल रहा था। गाड़ी से खेलते हुए आदि कब दूसरे रूम में पहुंच गया उसे पता ही ना चला। अचानक से आदि के चिल्लाने की आवाज आई। आस्था इतनी जोर से आदि की तरफ भागी मानो उसके पांव जमीन पर ना होकर आसमान में तैर रहे हों। 5 सेकंड के अंदर आस्था आदि के सामने थी। आदि का चेहरा डर से पीला पड़ा हुआ था। अपनी माँ को देखते ही उसकी रुलाई फूट पड़ी। आस्था ने तुरंत अपने बच्चे को अपने सीने में समेट लिया और बोली, आदि, क्या हुआ बेटू? आप इतना तेज चिल्लाए, मम्मा की तो जान ही निकल गई थी। क्या हुआ, मुझे बताओ। तो आदि ने अपनी माँ के पास खुद को सेफ पाकर बोलना शुरू किया, मम्मा, आप मुझे अकेला मत छोड़ा करो, हर पल अपने साथ रखा करो।
जब भी आप मेरे पास नहीं होते हो तो एक ब्लू आंटी आती है और मुझे अपने साथ ले जाने को कहती है। ब्लू आंटी? कौन ब्लू आंटी बेटा? मम्मा, उन्होंने ब्लू कलर की साड़ी पहन रखी है और उनकी बॉडी भी ब्लू कलर की है। उनके बाल खुले हुए हैं और वो मेरे को कहती हैं, चल मेरे साथ। मम्मा, वो जैसे ही मुझे ले जाने के लिए मेरे पास आती हैं, मैं डर जाता हूँ और आपको आवाज़ लगाने लगता हूँ, पर जैसे ही आप आते हो तो वो गायब हो जाती है। यह सब सुनकर आस्था के डर के मारे रोंगटे खड़े हो गए। उसका नन्हा सा आदि उसके अतीत से जुड़ी बातें याद दिला रहा था। आस्था ने आदि को प्यार किया और बोली, डरो मत बेटा, आपकी मम्मा के होते हुए कोई आपको नहीं ले जा सकता। चलो अब आप कुछ देर सो जाओ। आदि आस्था के सीने से चिपक कर जल्दी ही नींद की आगोश में चला गया। सोते हुए भी एक आध सिसकी उसके डर की सत्यता का प्रमाण दे रही थी। आस्था उसे सुलाते हुए अपने अतीत में खो गई थी। फ्लैशबैक। आस्था और सुशांत की शादी के 6 महीने बाद आदि के आने की खबर उनके जीवन में ढेरों खुशियां लेकर आई थी। दोनों आने वाले मेहमान के लिए हजारों ख्वाब अपनी आंखों में सजाने लगे। फिर समय बीतता गया और 3 महीने पूरे हो गए। अब आस्था को प्रेगनेंसी के दौरान अजीबोगरीब सपने आने लगे। उसने सुशांत को जब यह बताया तो सुशांत ने कहा, प्रेगनेंसी में ऐसा होता है आस्था, इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है, सब नॉर्मल है। लेकिन जब एक ही सपना उसे बार बार आया तो आस्था को यह समझते देर ना लगी कि यह सिर्फ सपना नहीं है, इसका सच्चाई से कुछ ना कुछ तो कनेक्शन है। आस्था सपने में देखती थी कि नीले रंग की साड़ी पहने एक औरत बार बार उसके सपने में आती थी और हर बार एक शैतानी मुस्कान के साथ उससे कहती, ये मेरा है, इसे मैं अपने साथ लेकर जाऊंगी। लेकिन आस्था हर बार बड़ी ही हिम्मत के साथ हनुमान चालीसा पढ़ते हुए उसे दूर भगा देती थी। दरअसल आस्था हनुमान जी की भक्त थी और इसीलिए सपने में भी हनुमान चालीसा पढ़ना वो कभी नहीं भूलती थी। लेकिन प्रेगनेंसी के आखिरी महीने में उसकी मुश्किलें बढ़नी शुरू हो गई थी। आस्था का शरीर नीला पड़ने लगा था। जब आस्था ने यह बात अपनी सास को बताई तो उन्होंने कोई भी देरी ना करते हुए डॉक्टर को दिखाना बेहतर समझा। डॉक्टर ने चेक किया तो पाया आस्था का ब्लड प्रेशर काफी हाई था और बच्चे की ओरनाल भी फट चुकी थी। डॉक्टर ने आस्था के परिवार वालों को साफ साफ कह दिया कि माँ और बच्चे में से कोई एक ही बचेगा। यह सुनकर सबके पैरों तले से जमीन निकल गई। सुशांत के तो हाथ पैर ही कांपने लगे थे। लेकिन भगवान की माया बड़ी ही विचित्र होती है। उन्होंने जिसके सिर पर हाथ रख दिया हो तो फिर कोई उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। वैसा ही हुआ आस्था और आदि के साथ। उस दिन दोनों का ही नया जीवन शुरू हुआ था। भगवान ने आस्था और उसके बेटे की रक्षा की थी। तभी आस्था को लगा जैसे कोई उसे हिला रहा है। वो ख्वाबों की निद्रा से जागी तो पाया सुशांत उससे पूछ रहा था, आस्था क्या हुआ, सब ठीक है ना? आस्था ने जैसे ही सुशांत को सामने देखा उसके सब्र का बांध टूट गया।
वो सुशांत के गले लगते हुए बोली, सुशांत, मैंने आपको सपने के बारे में जो बताया था ना, वो ब्लू रंग की साड़ी वाली औरत, वो झूठ नहीं थी, वो सच में है सुशांत। हमारे बेटे आदि ने उसे देखा है, वो उसे फिर से ले जाने आई थी। आज आदि ने मुझे सब कुछ सच सच बताया। मुझे बहुत डर लग रहा है सुशांत। सुशांत ने आस्था को बेड पर बिठाया और उससे कहा, अरे हुआ क्या है आस्था, पहले शांत हो जाओ और फिर सब अच्छे से बताओ। तब आस्था ने आदि की कही हुई हर एक बात सुशांत को कह सुनाई। सुशांत अंदर से थोड़ा डर गया था, पर आस्था के सामने उसने जाहिर नहीं होने दिया और बोला, तो क्या हुआ, हम हैं ना अपने बेटे के साथ, हम उसके साथ कुछ गलत नहीं होने देंगे, तुम चिंता मत करो। सुशांत के धैर्य बंधाने से आस्था को कुछ तसल्ली हुई, पर वह औरत लगातार आस्था और आदि के सपनों में आती रही। आखिर क्या चाहती थी वो औरत आस्था और आदि से? क्यों वो आदि के पीछे पड़ी हुई थी? क्यों वह ब्लू साड़ी वाली सिर्फ आस्था और आदि को ही दिखाई देती थी? जानेंगे अगले भाग में। तब तक अगर आपको मेरी आज की ये कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। साथ ही अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें।